खेल प्रेमी संस्था रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली का चुनाव एक बार फिर टल गया और वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया। दरअसल रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली के चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। हालांकि इनमें से 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिए। ऐसी स्थिति में चुनाव की नौबत नहीं आई। हालांकि रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली का नया अध्यक्ष और सचिव कौन होगा, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष और सचिव का भी चुनाव हो सकता है। रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली की नई कार्यकारिणी समिति वर्ष 2025-26 के सदस्यों के नाम अनीस पोद्दार, दीपक जालान, गौतम सराफ, गोपाल खेड़िया, गोपाल लोसलका, हर्षवर्धन खैतान, जयप्रकाश मुरारका, कमल नयन झुंझुनवाला, महेंद्र कुमार साव, मनोज केसरी, मनोज शर्मा, पवन बाजोरिया, पवन केजरीवाल, राजेश कुमार टाटिया, रविशंकर कयाल, रविंद्र कुमार चौधरी, साकेत झुंझुनवाला, सतीश बगड़िया, सतीश खेमका, श्रवण कनोड़िया, स्मित झुंझुनवाला, सौरभ खेतान, श्रीवर्धन सराफ, सुधीर अग्रवाल और विकास चौधरी है। यहाँ बता देना जरूरी है कि नई कार्यकारिणी समिति में 10 नए चेहरों को भी जगह मिली है, जबकि 4 सदस्यों को कॉप्ट करके नई कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया है। उनके नाम गोपाल लोसलका, मनोज केसरी, पवन बाजोरिया और रविशंकर कयाल है। वहीं निर्वर्तमान अध्यक्ष कमल नयन झुंझुनवाला और सचिव मनोज शर्मा को भी एक्स ऑफिसियो के रूप में नई कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली की 25 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति का गठन होता है। इनमें से 19 सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया से चुनकर आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली की वर्ष 2025-26 की नई कार्यकारिणी समिति में भी टीवाईटी ग्रुप का दबदबा रहा है, जबकि निर्दलीय के रूप में चुनाव में खड़े 4 सदस्यों को भी नई कार्यकारिणी समिति में जगह मिली है। उनके नाम महेंद्र कुमार साव, राजेश कुमार टाटिया, साकेत झुंझुनवाला और श्रीवर्धन सराफ है। गौरतलब है कि पूर्व में घोषित रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली के चुनाव का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। निर्वाचक सूची का प्रकाशन 5 अप्रैल को हुआ था। नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल और नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को हुई थी। प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 11 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अप्रैल और अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी, जबकि मतदान 18 अप्रैल को होना था। चुनाव के लिए कुल मिलाकर 26 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। हालांकि इनमें से 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। ऐसी स्थिति में चुनाव टल गया। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। किछु परंपरा আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।